शश मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेमिका और भक्ति की मूर्ति। मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की एक ऐसी प्रेरणादायक हस्ती है जिनका जीवन प्रेम, त्याग, तपस्या और भक्ति का अद्भुत संगम है। उनका नाम सुनते ही मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का भाव जाग उठता है। राजस्थान के एक राजघराने में जन्मी मीराबाई का जीवन सांसारिक बंधनों, सामाजिक विरोध और भक्ति की क्षीण राह पर चलते हुए भी दिव्य प्रेम की अनुभूति का पर्याय बन गया। उनके जीवन की हर घटना और हर संघर्ष हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम किसी भी प्रकार की बाधा से अडिगर हंसता है। मीराबाई का जन्म 1693 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ राज्य के कुडकी गांव में हुआ था। वे रतन सिंह राठौड़ और वीरम देवी की पुत्री थीं। मीराबाई का परिवार मेवाड़ के राजघराने से संबंधित, जो साहस, शौर्य और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। मीराबाई बचपन से ही सुंदर, कोमल और अत्यंत बुद्धिमान थी। उनका बचपन सुख सुविधा और शानो शौक से भरपूर था, लेकिन उनका हृदय बचपन से ही सांसारिक चीजों से विमुख था। छोटी उम्र में ही वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कहा जाता है कि एक दिन मीराबाई ने एक भटकाने वाले साधु को श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए देखा। उस साधु के भजनों और मूर्ति से प्रभावित होकर मीराबाई ने उस मूर्ति को अपने हृदय में बसा लिया। एक और घटना ने उनके जीवन को भक्ति की राह पर स्थायी रूप से मोड़ दिया। जब मीराबाई ने एक बार विवाह की बात की तो उनकी मां ने कहा, श्री कृष्ण ही तुम्हारे दूल्हे हैं। यह बात बाल मीराबाई के दिल में घर कर गई। उन्होंने उसी समय से श्री कृष्ण को अपना पति, प्रियतम और आराध्य मान लिया। युवावस्था और विवाह। मीराबाई का विवाह युवावस्था में मेवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा भोजराज से हुआ, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज एक वीर, विद्वान और गुणवान राजा थे। हालांकि यह विवाह मीराबाई के जीवन में स्थायित्व और खुशी नहीं ला सका। उनका मन सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में रमा रहता था। भोजराज को मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह प्रेम समझ में आता था और उन्होंने इसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों बाद भोजराज का असमय निधन हो गया। इस घटना ने मीराबाई के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जहां एक ओर यह उनके जीवन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत हानि थी, वहीं दूसरी ओर यह घटना उन्हें सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर गई। ससुराल में विरोध और संघर्ष। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगीं। मेवाड़ के शाही परिवार को मीराबाई का कृष्ण भक्ति में लीन रहना और समाज के नियमों को अनदेखा करना स्वीकार्य नहीं था। उनका परिवार उनसे यह अपेक्षा करता था कि वे एक विधवा का जीवन जिएं और राजघराने की गरिमा बनाए रखें। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। वह दिन रात मंदिर में बैठकर भजन गातीं, श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करतीं और उनके साथ संवाद करतीं। उनका यह व्यवहार शाही परिवार को असहनीय था। उनके परिवार ने उन्हें भक्ति मार्ग से हटाने के लिए कई प्रयास किए। मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया जिसमें घातक जहर था। किंवदंती है कि जब मीराबाई ने वह प्याला कृष्ण का नाम लेकर पिया तो विष अमृत बन गया। एक और प्रयास में उनके बिस्तर पर जहरीला सांप छोड़ा गया, लेकिन वह सांप मीराबाई को काटने के बजाय शांत हो गया। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद मीराबाई ने अपने विश्वास और प्रेम को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि यह सब श्री कृष्ण की इच्छा है और जो भी हो रहा है वह उन्हें उनकी भक्ति में और दृढ़ बनाएगा। सांसारिक जीवन का त्याग और तीर्थ यात्रा। ससुराल में लगातार हो रहे विरोध और यातनाओं से तंग आकर मीराबाई ने राजमहल और सांसारिक जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। मीराबाई ने ब्रज, मथुरा और वृंदावन की यात्रा की। वहां वे संतों और भक्तों के संग में रहीं और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को और अधिक गहन किया। उन्होंने भजन गाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उनके भजन कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम, पीड़ा और आत्मसमर्पण को प्रकट करते हैं। मीराबाई की रचनाएं ब्रज भाषा, राजस्थानी और हिंदी में थी। उनके भजन इतने सरल, मार्मिक और प्रभावशाली हैं कि वे आज भी भक्ति संगीत का अभिन्न हिस्सा हैं। द्वारका और मीराबाई का अंतिम समय। जीवन के अंतिम समय में मीराबाई द्वारका चली गई। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अपनी भक्ति जारी रखी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मीराबाई ने अपने जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ ले चले। कहते हैं कि एक दिन
जब मीराबाई भजन गा रही थी तो उनकी भक्ति की गहराई ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर दिया। कृष्ण की मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और मीराबाई उसमें समा गई। उनका यह अलौकिक अंत उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। मीराबाई की शिक्षाएं और भक्ति का संदेश। मीराबाई का जीवन एक ऐसी ज्योति है जो हर भक्त को यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से परे है। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर की आराधना में मनुष्य को सभी बाधाओं को सहन करना पड़ सकता है, लेकिन यदि भक्ति सच्ची हो तो हर संघर्ष व्यर्थ हो जाता है। मीराबाई का संदेश यह है कि प्रेम और भक्ति की राह में न तो सामाजिक सीमाएं मायने रखती हैं, न ही जाति, लिंग या धर्म। उनके जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में आत्मसमर्पण और निष्ठा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मीराबाई के प्रसिद्ध भजन। मीराबाई ने अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों भजनों की रचना की। उनके भजन शश मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेमिका और भक्ति की मूर्ति। मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की एक ऐसी प्रेरणादायक हस्ती है जिनका जीवन प्रेम, त्याग, तपस्या और भक्ति का अद्भुत संगम भजन है। आज का एहसास उनका नाम सुनते ही कुछ प्रसिद्ध भजन है। 1 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैं हरि के रंग राची, उधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मीराबाई का जीवन प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उनका हर संघर्ष, हर तपस्या और हर भजन हमें प्रेरणा देता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम संसार की हर रुकावट को पार कर सकता है। उनका नाम भारतीय भक्ति साहित्य और भारतीय संस्कृति में सदैव अमर रहेगा। मीराबाई की भक्ति की शक्ति और उनके जीवन का संदेश आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्त नहीं थी, बल्कि वे भक्ति का ऐसा दीपक थी जो हर युग में प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता रहेगा।